हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 12 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया है स्टैटिकल टेस्ट के अंदर जेट टेस्ट को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, दोनों टेस्ट जो हमारे स्टैटिकल टेस्ट के अंदर होते हैं। तीन ही टेस्ट होते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। जेड टेस्ट हम कल की वीडियो के अंदर करवा चुके हैं। आज हम टी टेस्ट और एफ टेस्ट को कवर करेंगे। What is t-test? T-test is a statistical test that is used to compare the mean of two groups. It is often used in the hypothesis testing to determine whether a process or treatment actually has an effect on the population of interest or whether two groups are different from the each others. जो टी टेस्ट होता है वो एक स्टैटिकल टेस्ट होता है जो हेल्प करता है कंपेयर करने के लिए दो ग्रुप्स को, उनके डाटा को। मतलब कि जो हमारे पास दो ग्रुप्स दिए गए हैं उनका जो डाटा दिया गया है उनको कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। ये एक स्टैटिकल टेस्ट होता है, इसको हम यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, जिसके अंदर में पता चलता है कि एक्चुअली क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो दोनों ग्रुप्स की पॉपुलेशन है एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही हैं और उनको हम कंपेयर करके देखते हैं। What type of t-test should I use? When choosing a t-test, you will need to consider two things: whether the group being compared, some for a single population or two different population, and whether you want to test the different in a specific direction. देखो, आप क्यों चूज करते हैं कि आपको टी टेस्ट का यूज़ करना है? या तो आपको दो ग्रुप्स को कंपेयर करना है, दोनों ग्रुप्स की पॉपुलेशन को, या फिर आपको ये देखना है कि कौन सा टेस्ट को इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो उनको चेक करने के लिए, या फिर आपको ये चेक करना है कि जो दोनों ग्रुप्स हैं उनकी पॉपुलेशन किस तरीके की है, सिंगल पॉपुलेशन और दूसरे ग्रुप की क्या पॉपुलेशन है, उनके डिफरेंस को चेक करना है। देखो, इनके अंदर दिया गया है पेयर्ड सैंपल टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट और वन सैंपल टेस्ट। पेयर टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे ग्रुप के ऊपर इफेक्ट करेगी, ग्रुप के ऊपर। इन्वेस्टिगेट वेदर देयर डिफरेंस विद इन ए ग्रुप बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए टाइम। मतलब मेरे गले में प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो। पेयर टेस्ट के अंदर क्या बोला गया है कि हम जब चेक करते हैं तो दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट में क्या होता है, वेदर देयर डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड बिटवीन सब्जेक्ट्स, दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों ग्रुप के अंदर। वन सैंपल टेस्ट के अंदर वेदर देयर डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड विद द सब ग्रुप बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन। क्या डिफरेंस है सब ग्रुप्स, डिफरेंस मतलब डिफरेंस बताना हमें। सबसे पहले हम समझते हैं वन के अंदर क्या होता है, वन सैंपल, टू सैंपल और पेयर टेस्ट के अंदर। The group comes from a single populations, example measuring before and after an experimental treatment, performing a paired test, t-test. This is a within subject designs. देखो, अगर कोई ग्रुप है वो सिंगल पॉपुलेशन को देख रहा है, जैसे कि मेज़र कर रहे हैं हम आफ्टर एंड बिफोर की जो ट्रीटमेंट्स है पॉपुलेशन की, तो हम परफॉर्म करेंगे पेयर टी टेस्ट को। दिस इज अ विद इन है सब्जेक्ट डिज़ाइन, जो सब्जेक्ट डिज़ाइन के अंदर ही होगा। देन इफ़ द ग्रुप्स कम फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशन, जब दो जो ग्रुप्स हैं वो दो डिफरेंट पॉपुलेशन के साथ आते हैं, टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स और पीपल फ्रॉम टू सेपरेट सिटीज़ परफॉर्मेंस टू सैम्पल टी टेस्ट, इसको हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, जिसके अंदर बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन, ये दो सब्जेक्ट डिज़ाइंस के अकॉर्डिंगली होगा। एंड इफ़ देर इज़ अ वन ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर एक ग्रुप जो है वो कंपेयर किया जा रहा है अगेंस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू, एग्जांपल कंपेयरिंग एसिडिटी ऑफ अ लिक्विड टू अ न्यूट्रल pH ऑफ 7, अगर हम कंपेयर करें एसिडिटी ऑफ लिक्विड न्यूट्रल pH ऑफ 7 के साथ, तो इसके अंदर वन सैम्पल टी टेस्ट का हम यूज़ करेंगे। वन टेल और टू टेल टी टेस्ट क्या होंगे? इफ़ यू ओनली केयर वेदर द टू पॉपुलेशन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, परफॉर्मिंग ए टू टेल टेस्ट। जब आपको ये पता लगाना है कि जो दो पॉपुलेशन वो एक दूसरे से अलग हैं, तो आप टू टेल टेस्ट का यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट टू नो वेदर वन पॉपुलेशन मीन इज़ ग्रेटर देन और लेस देन द अदर, परफॉर्म ए वन टेल टी टेस्ट। जब आपको ये पता लगाना है कि एक जो पॉपुलेशन है वो दूसरे से ज़्यादा है या कम है, तो आप फिर वन टेल टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। Now, what is F test in statics? F test is a test that is performed on an F distribution. A two-tailed F test is used to check whether the variance of the two given samples or two populations are equal or not. However, if an F test checks whether one population variance is other
either greater than or lesser than the other, it being a one tailed hypothesis F test. एफ टेस्ट को हम क्या करते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परफॉर्म करते हैं। जब टू टेल्ड एफ टेस्ट को यूज़ करते हैं हम वेरिएंस और टू पॉपुलेशन गिवन सैंपल से पॉपुलेशन को चेक करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं है। एफ टेस्ट चेक करता है कि वन पॉपुलेशन एक दूसरे से ज़्यादा है या कम है, ग्रेटर है या लेस है, उस चीज़ को चेक करने के लिए। एफ टेस्ट डेफिनेशन, एफ टेस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ टेस्ट दैट यूज दैट एफ स्टैटिक्स टू चेक वेदर द वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन, क्या वेरिएंस है दो पॉपुलेशन के अंदर, इक्वल है या सेम है। टू कंडक्ट एफ टेस्ट द पॉपुलेशन शुड फॉलो एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। On conducting the hypothesis test, if the results of the F test are statistically significant, then the null hypothesis can be rejected, otherwise it cannot be rejected. एफ टेस्ट को यूज़ किया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो दो पॉपुलेशन हमें दी गई, दो सैंपल हमें दिए गए हैं, वो इक्वल हैं या अलग अलग हैं, सेम वैल्यू है या नहीं है। एफ टेस्ट का जो यूज़ है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए किया जाता है दो इंडिपेंडेंट के। जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं तो जो एफ टेस्ट का रिजल्ट है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट नहीं होगी। F test formula. The F test is used to check the equality of variance using hypothesis testing. The F test formula for different hypothesis tests are as follows. F test जो है equality को check करता है variance of hypothesis testing के अंदर। फॉर्मूला क्या रहेगा, लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर नल हाइपोथेसिस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 2/1 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2/2 इक्वल रहेगी उसके। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर वो लेस देन रहेगी। एंड डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एफ स्टैटिक अगर लेस देन है एफ क्रिटिकल वैल्यू के तो जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। राइट टेल टेस्ट, नल हाइपोथेसिस जो है वो इक्वल रहेगी स्टैंडर्ड डेविएशन के। अल्टरनेटिव के अंदर वो ग्रेटर देन रहेगी तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एफ टेस्ट स्टैटिक्स जो है वो ग्रेटर देन एफ टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू होगी तो जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। टू टेल टेस्ट के अंदर क्या होगा, नल हाइपोथेसिस अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल है, जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इक्वल नहीं है तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, अगर एफ टेस्ट स्टैटिक्स जो है वो ग्रेटर देन है एफ क्रिटिकल वैल्यू के तो जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारी फिर से रिजेक्ट हो जाएगी। और एक छोटी सी कन्फ्यूज़न रहती है कि जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और टी टेस्ट दोनों में ही, तीनों में ही हमें कुछ कुछ सिमिलर सी बातें दी गई हैं, तो इनके डिफरेंस हम समझते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है जेड टेस्ट और टी टेस्ट के बीच में। सबसे पहले जेड टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड टू चेक इफ द मीन ऑफ टू डाटा शीट्स आर डिफरेंट व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। जब पॉपुलेशन का वेरिएंस नोन है और उनका मीन जो है वो डिफरेंस है तो उसको चेक करने के लिए जेड टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन used to check if the mean of two data set are different when the population variance is not known। इसको हम यूज़ करते हैं जब population variance जो है वो known नहीं है और जो डाटा है वो डिफरेंट है तो उसको चेक करने के लिए हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। द सैम्पल साइज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। जो सैम्पल साइज़ है जेड टेस्ट का वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा 30 का जेड टेस्ट का, और टी टेस्ट का क्या होगा, द सैम्पल साइज इज़ लेस देन द 30। जेड टेस्ट के अंदर है द डाटा फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। टी टेस्ट के अंदर द डाटा फॉलोज ए स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। जेड टेस्ट जो है द सैम्पल साइज जेड स्टैटिक्स टेस्ट स्टैटिक्स इज गिवन एज फॉलोज। जो सैम्पल साइज है, वन सैम्पल साइज है जेड टेस्ट का वो हमें दिया गया है। टी टेस्ट स्टैटिक्स जो है एज गिवन जो है एक्स बार माइनस ये एक्सपेक्टेड मीन डिवाइड बाय एस एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एन, वेयर एस इज एन सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ऐसा हमारा वो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब बात करते हैं हम एफ टेस्ट और टी टेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अभी हमने क्या किया, जेड टेस्ट और टी टेस्ट के बीच में डिफरेंस। एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोड ऑफ द पॉपुलेशन डाटा। ये डिपेंड करता है जो पॉपुलेशन डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम टेस्ट को यूज़ करते हैं। द टेबल एंड गिवन बिलो आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन द एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट। F test and T test. F test is a test that is used to check the equality of variance of two population. F test को हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए जो हमारे पास दो पॉपुलेशन है वो इक्वल है या नहीं है। टी टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं व्हेन द सैम्पल साइजिंग स्मॉलर देन 30 एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉट नोन। जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नोन नहीं है और जो सैम्पल साइज है वो 30 से कम है।
द डाटा फॉलोज एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एफ टेस्ट के अंदर एफ डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा को फॉलो किया जाता है, टी टेस्ट के अंदर टी डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा को फॉलो किया जाता है। एफ टेस्ट स्टैटिक्स इज एज गिवन, एफ टेस्ट की स्टैटिक्स क्या होगी, एफ इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2/1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2/2। द टी टेस्ट की जो स्टैटिक्स है वो अभी हमने कवर की है कि सैम्पल साइज जो हमारा किस तरीके से होगा, एस जो है वो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है और एन द सैम्पल साइज है। एफ टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर वेरिएंस, एफ टेस्ट जो है वो हम वेरिएंस के लिए यूज़ करते हैं और इट इज़ यूज्ड फॉर द टेस्टिंग मीन्स, ये हम यूज़ करते हैं जो हमारा टी टेस्ट मीन को टेस्ट करने के लिए हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।